योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आत्मीय स्वजन, अब की बार अंतराल थोड़ा सा लंबा हुआ एक दिन अधिक हुआ। पिछले गुरुवार को हम लोग मिले थे और उसके बाद अभी पतंजलि योग दर्शन के चतुर्थ पाद अर्थात कैवल्य पाद के हम मुझे लगता है 16वें सूत्र तक चर्चा कर चुके हैं। किंतु इस दौरान एक विषय थोड़ा महत्वपूर्ण है जो इसके मध्य में आता है। उसका सुतोवाचो मैंने किया था, पिछली बार कहा था कि पंचकोश के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर आगे कल से आगे बढ़ेंगे। तो यह जो जीवात्मा के पंचकोश का जो स्वरूप है उसे थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। जैसे केवल मैं हूं इतना ही अहंकार का मूल स्फुरण है, ये हम सब लोग जानते हैं। अस्मिता के कारण, अविद्या के दोष के कारण अस्मिता का जागरण, और अस्मिता का जो मूल स्फुरण है अहंकार, वह केवल मैं हूं यह रहता है। तो यह जो मूल स्फुरण है, यह वास्तविक रूप में यदि देखे तो यह मैं हूं, यह दृष्टा को उपलक्षित होकर ही किया है। इसमें प्रमुख रूप से जो निर्देश है वह दृष्टा की तरफ ही है कि मैं हूं मतलब कौन, मैं हूं मतलब शरीर थोड़ी ना, मैं हूं मतलब आंखें थोड़ी, मैं हूं मतलब हृदय थोड़ी, मैं हूं मतलब चित्त थोड़ी, मैं हूं मतलब मन थोड़ी, मैं हूं मतलब दृष्टा। इस अर्थ से कायदे से होना चाहिए। लेकिन अविद्या दोष के कारण क्या होता है कि वह बुद्धि को और बुद्धि में जो संग्रहित जो ज्ञान रहता है उसको संबोधित होकर यह किया जाता है। जैसा कोई धागा है और धागे में जैसे मणि होते हैं और उसके कारण फिर माला बनती है, तो उसी प्रकार बुद्धि की सहायता से सर्व प्रकार के ज्ञान वह अहंकार में समाहित हो जाते हैं। जैसे धागे में मणि पिरोने से माला बनती है, ठीक उसी प्रकार बुद्धि की सहायता से सब प्रकार का जो ज्ञान है वह अहंकार में वह लक्षित रहता है या अहंकार में स्थित रहता है ना? इस प्रकार एक ही अंतःकरण को व्यापार भेद से, इनके व्यवहार भेद से उसको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ऐसी भिन्न भिन्न संज्ञाएं दी गई है। लेकिन है तो चीज एक ही, अंतःकरण है, और उसी अंतःकरण के यह अंतःकरण चतुष्ट है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन भिन्न भिन्न संज्ञाओं के माध्यम से जाने जाते हैं। इसमें मन और चित्त, इनका जो व्यापार है, व्यवहार है, वह बहुत नजदीक का है, एक दूसरे जैसा है लगभग। तो कोई पदार्थ, कोई वस्तु, उसका ज्ञान होने के पूर्व किम इदम, यह क्या है, और कथम इदम, वह कौन है, कैसा है, इस प्रकार की बात
आती है, उसकी क्या व्याख्या है? तो शब्दों में जब कहते हैं तो आदि विचार कर उनका जब उत्तर ढूंढने लगता है तो वह मन है। यह वस्तु क्या है, इस वस्तु को क्या कहते हैं, मतलब नाम आदि आदि रूप, तो यह मन का कार्य होता है। किम इदम कथम इदम आदि विचार कर उनका उत्तर ढूंढने वाला यह मन है। और वह जो ढूंढा हुआ उत्तर है उसको स्मृति रूप से जब आवश्यक है तब अंतःकरण में उसको रखना, बनाकर रखने के लिए पुनः पुनः उसका अनुसंधान करने वाला जो होता है उसको चित्त ऐसा कहते हैं। मतलब स्मृति रूप से जब संग्रहित किया जाता है उसके लिए जो अनुसंधान, मतलब पुनः पुनः उस पर विचार किया जाता है कि यह क्या है, यह कैसा है, क्या नाम है इसका, आदि आदि, तो वह तो मन का कार्य हुआ। और जब स्मृति रूप से अंतःकरण में जब रखा जाता है तो वह चित्त का कार्य हो जाता है, तो चित्त हो जाता है। तो इन दोनों का व्यापार किम इदम आदि के उत्तर से जुड़ा हुआ है। तो इन मन का और चित्त का है ना, इसलिए इन दोनों को मिलकर मन ऐसी संज्ञा देने में कोई हर्ज नहीं है, मतलब ऐसी सामान्य रूप से दी जाती है। वैसा ही अहंकार का जो मूल है अस्मि, यह स्फुरण बुद्धि के कर्तृत्व, ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व आदि धर्मों से संलग्न होकर मैं करता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, इस प्रकार जब भाव बनता है तो वह अहंकार के मूल में जो अस्मि है उस कारण होता है ना। तो यह बुद्धि का यह स्फुरण है मूलतः, और इसलिए अहंकार का समावेश बुद्धि में कर सकते हैं या बुद्धि में हो जाता है। तो अहंकार का बुद्धि से सीधा सीधा संबंध है। मन और चित्त बहुत नजदीक है, किसी वस्तु के बारे में जानकारी और उसको स्मृति में रखना, और फिर अहंकार मैं करता हूँ, तो कर्तृत्व, ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व आदि बुद्धि के स्मरण से अस्मि इस भाव से अहंकार होता है, वह बुद्धि में समाहित किया जा सकता है। इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब विमर्श रूप व्यापार करते हैं, तो व्यवहार करते हैं, तो जीवात्मा का वह मनोमय कोश है ऐसा माना जाएगा। तो अहंकार और यह अंतःकरण की जो बात हो रही है तो यह मनोमय कोश के अंतर्गत आ जाता है। और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब बुद्धि का निश्चयात्मक व्यापार घटित होता है, ये है, यह तय हुआ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता हूँ, और कर्तृत्व, ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व आदि जहाँ पर आता है, वह जो बुद्धि का निश्चयात्मक व्यवहार है वह जीवात्मा का विज्ञानमय कोश है। तो पहला तो हुआ अहंकार के माध्यम से बुद्धि का मनोमय कोश, और जब बुद्धि का निश्चयात्मक व्यापार कि ये ऐसा है और मैं इसके पीछे हूँ, तो यह विज्ञानमय कोश का भाग हो जाता है, जीवात्मा का विज्ञानमय कोश है। तो पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय मिलकर दोनों का, पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय मिलकर दोनों का प्राणमय कोश हो जाता है। पंच प्राण तो प्राणमय कोश का भाग है, हम लोग अधिकतर लोग हम में से पहले से जानते हैं। लेकिन पंच कर्मेंद्रिय भी जो है, क्योंकि कर्मेंद्रियों को जो शक्ति प्राप्त होती है वह प्राण से ही होती है, इसलिए वह भी
प्राणमय कोश का भाग बनते हैं। तो हमने 3 कोशों के बारे में प्रमुख रूप से यहाँ देखा, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश। तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, यह 5 स्थूल भूतों से निर्मित रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आदि जो धातु है, इनसे बने हुए यह जो स्थूल शरीर है, इनसे बना हुआ, वह अन्नमय कोश है। तो पंच महाभूतों से बना हुआ और इनसे ही निर्मित रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा आदि जो सप्त धातु है, इनसे जो स्थूल शरीर बनता है, वह अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इस प्रकार आत्मा के यह अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, ऐसे 4 कोश यह हुए। इसमें से अन्नमय कोश, यह जैसा स्थूल शरीर, वैसे प्राणमय कोश का प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, यह पंचप्राण और उनसे संबंधित वाक यानी वाणी, पाणी यानी हाथ, पाद यानी पैर, पायु यानी मल विसर्जन का इंद्रिय और उपस्थ यानी जननेन्द्रिय, यह 5 कर्मेंद्रिय, यह अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, यह तो विशेष रूप से प्राणमय कोश के यह अंग हुए। तो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में श्रोत्र, मतलब ये जो ज्ञानेन्द्रिय है, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, यह 5 ज्ञानेन्द्रिय और मन और बुद्धि, ऐसा सब मिलाकर यह तो ये जो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान है, यह पंच प्राण, यह 5 और फिर इनके विषय, और फिर यह 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, उपस्थ, पायु, जिह्वा आदि, यह 5 कर्मेंद्रिय। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तो कर्मेंद्रिय और पंच प्राण यह मिलाकर और 5 ज्ञानेन्द्रिय मिलाकर ऐसे 15, और उसके बाद मन और बुद्धि, ऐसे मिलाकर 17 तत्व होते हैं। यह सारे तत्व मिलाकर जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर बनता है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ऐसे 17 मिलाकर यह सूक्ष्म शरीर की निर्मिति करते हैं। तो स्थूल शरीर का मतलब है अन्नमय कोश, और सूक्ष्म शरीर में प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, यह 3 कोश मिलकर ऐसे 4 कोश हुए। तो सूक्ष्म शरीर के 3 और स्थूल शरीर का अन्नमय 1, ऐसे 4 कोश हुए। इसके व्यतिरिक्त अतिरिक्त और एक कोश जीवात्मा को रहता है, हम सब लोग जानते हैं उसके बारे में, वह है आनंदमय कोश। तो जागृति में सारे व्यवहार बंद रखकर अपन जब नींद के आगोश में जाकर अपने बिछोने पर अपने आप को छोड़ देते हैं या लेट जाते हैं, तो उस समय पहले अपने हाथ, पैर आदि कर्मेंद्रियों के जो व्यवहार है, वह धीरे धीरे बंद होते जाते हैं या बंद कर लेते हैं। अपन ज्यादा हिलते डुलते नहीं है उस समय, तो ही नींद आती है। यदि हिलते डुलते रहे
तो नींद उचट सी गई, नींद आ नहीं रही, और जिस व्यक्ति को नींद आती है अपने आप हाथ पैर का कार्य बंद हो जाता है, उनका हिलना डुलना बंद हो जाता है और निश्चेष्ट होकर हम अपने बिछाने पर लेट जाते हैं। तो कर्मेंद्रियों के व्यापार बंद कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे ज्ञानेंद्रियों के भी व्यापार बंद होते हैं। पहले कर्मेंद्रियों के होते हैं, फिर धीरे धीरे ज्ञानेंद्रियों के व्यापार बंद होते हैं, और इसके बाद फिर मन और बुद्धि इनके भी व्यापार बंद हो जाते हैं। तो यह 17 के 17 यह पूरे बंद होते हैं, और उसके साथ ही यह जो कर्मेंद्रिय है उनके भी व्यापार बंद हो जाते हैं, और मन और बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय इनकी बाह्य विषयों की तरफ जो दौड़ है वह शांत हो जाती है, और एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि वह अंतर्मुख हो गए हैं या हो रहे हैं। तभी हम नींद में जाते हैं, या नींद में जाने की जो प्रक्रिया है वह ऐसी है ना। तो पहले स्थूल शरीर और फिर सूक्ष्म शरीर और फिर मन और बुद्धि वह भी अंतर्मुख हो जाती है। इससे अंतःकरण में आत्मानंद प्रतिबिंबित होने लगता है, अंतःकरण में अच्छा लगने लगता है, अंतःकरण में शांति उदित होती है, आनंद प्रतिबिंबित होता है। तो नींद के पूर्व क्षणों में यह अवस्था और प्रत्यक्ष साक्षात नींद, इसमें एक बात विशेष है, वह है या अंतर कह सकते हैं कि वह आनंद का आविर्भाव इसमें हो जाता है। जब आनंद का आविर्भाव होता है वह आनंद जो है उसी को आनंदमय कोश ऐसा कहते हैं। लेकिन निद्रा यह मूढ़ावस्था है, क्योंकि हमने देखा है पहले मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त आदि। तो निद्रा यह मूढ़ावस्था में जाती है। तो उस अवस्था में अज्ञान भी उत्कटता के साथ वहां पर वास करता है, रहता है। लेकिन जब नींद से उठता है तो फिर वह व्यक्ति कहता है सुखमहम वाप्स्यम, सुखमहम वाप्सम न किंचिद वेदिशम। मैं सुख से सोया था, मुझे कुछ भी पता नहीं पड़ा, कुछ भी समझ में नहीं आया, किसी चीज की कोई जानकारी नहीं मिली, ऐसा परामर्श चित्त में उत्पन्न होता है। तो जीवात्मा आनंदमय कोश में होने के कारण उसमें वह जो सुख का अनुभव लेता है वह सुख का और अज्ञान दोनों का है। वह जो अनुभव है वह अज्ञान का भी है, क्योंकि इंद्रियां काम ही नहीं कर रही है, और वह अवस्था भी क्योंकि मन और बुद्धि पूर्णतः आत्मानंद में विसर्जित हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। इसलिए वह जो कोश है आनंदमय कोश, उसमें केवल यह सुख का अनुभव होता है। तो जागृति में भी जीवों के पूर्व पुण्य का फल इस रूप में जब उसको इष्ट भोग प्राप्त होते हैं तो उसके चित्त में आनंद उर्मी उत्पन्न होकर जो प्रसन्नता उसको मिलती है वह भी आनंदमय कोश की ही स्फूर्ति है। तो जागृति में भी आनंदमय कोश का अनुभव हो सकता है, और निद्रावस्था में भी जब सारी इंद्रियां चुप हो जाती है, मन और बुद्धि भी अंदर चली जाती है और शांत हो जाती है और सुखा स्वाद लेने लगती है, वह आनंदमय कोश की अनुभूति है। कभी कभी ऐसा जागृत अवस्था में भी घटित होता है, और वह आनंदमय कोश की ही स्फूर्ति है। तो नींद की स्फूर्ति
अधिक उत्कट रहती है। नींद में जो स्फूर्ति है वह अधिक, अरे वाह मुझे कितनी अच्छी नींद आई। और जागृतावस्था में थोड़ी देर अच्छा लगता है और फिर आदमी दूसरे कार्यों में आदि आदि लग जाता है, तो वह ज्यादा देर नहीं टिक पाती है, उसकी उत्कटता भी कुछ कम होती है। तो जो पंचकोश है, इनके संस्कारों का क्या स्वरूप है वह देखते हैं। इस प्रकार जीवात्मा के अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, मतलब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, यह पंच कोशों का स्वरूप अभी बताया। अब इन कोशों में जो निवास करते हैं वह संस्कार कैसे होते हैं, उनका स्वरूप देखते हैं। यानी यह संस्कार सदृश देह की प्राप्ति जब हो गई होती है, तब स्मृति रूप से चित्त में कैसे आरूढ़ होते हैं, इसकी जानकारी अब देखते हैं। इसका पहला जो है अन्नमय कोश, यह स्थूल भूतों का बना हुआ होता है, पंचमहाभूत है ना, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल वगैरह। तो इसके द्वारा तो स्थूल द्रव्यों के आश्रयों से तो वहां वेग और स्थिति स्थापकता, यह दो संस्कार उनमें रहते हैं। वेग भी रहता है, गति और स्थिति स्थापकता, यह दो बातें वहां पर रहती है। काय में? अन्नमय कोश में, क्योंकि यह स्थूल भूतों का बना हुआ है। प्रत्येक जड़ और द्रव्यात्मक पदार्थों में गति और सापेक्ष स्थिति, ये दो धर्म दिखाई देते हैं। सापेक्ष स्थिति यह इसलिए कह रहे हैं कि एकांतिक स्थिति वहां नहीं होती है, क्योंकि वह स्थूल और मोटा मोटा होता है तो दिखता है। और प्रत्येक क्षण में गतिमान, क्योंकि उसमें जो परिवर्तन होते हैं, तो जड़ द्रव्य परमाणु का वह स्वभाव ही है कि वह नित्य घूमते रहते हैं और परिवर्तनशील है, इसलिए वहां पर गति है। तो सृष्टि को जगत, ये जो शब्द कहा गया है, इसका अर्थ ही है जो सतत गतिमान है। जगत इस शब्द का अर्थ ही है जो सतत गतिमान, इसीलिए सृष्टि को जगत ऐसा कहा गया। यत्किंच जगत्याम जगत, यह जगत सतत परिवर्तनशील है, अर्थात गतिवान है। यही तो कह रहे हैं, यह जो पंच महाभूतों से बना हुआ अन्नमय कोश है, यह गतिमान है ना? और स्थिति का मतलब है सापेक्ष स्थिति। कैसे? धनुष्य को जो बाण उस पर चढ़ाया जाता है और वह यदि छोड़ दिया तो उसको गति मिलती है, क्योंकि वो जो प्रत्यंचा है वह पीछे खींची जाती है और फिर छोड़ते हैं तो बाण बहुत गति से आगे बढ़ता है। इस गति को कारण क्या है? तो उस बाण के अंदर जो उसका धर्म है, उसका वेग संस्कार, ऐसा उसका नाम है, वह जड़ द्रव्य के अंदर स्थायी है। और वह दूसरा जो संस्कार है स्थिति स्थापकता, यह है। इन दोनों के कारण वह बाण गति से आगे जाता है, उसको गति मिलती है। तो पदार्थ गत्यावस्था में से स्थित्यावस्था में आता है, यह स्थिति स्थापकता रूप संस्कार के कारण है। उसका जो गति है, उस गति के कारण ही उसको स्थिति प्राप्त होती है, तो उसको स्थिति स्थापकता रूप संस्कार ऐसा कहा गया है। जैसे किसी पेड़ की कोई टहनी हम बाजू में खींचते हैं और छोड़ देते हैं, तो फिर से वह पूर्व जगह पर चली जाती है, मोड़ते हैं तो वह सीधी हो जाती है तुरंत। इसलिए इसको स्थिति स्थापकता रूप संस्कार यह स्पष्ट रूप से वहां पर प्रतीत होता है। तात्पर्य, स्थितिमान जो पदार्थ है वह वेग संस्कारों के कारण ही उनमें गति उत्पन्न होती है, और जो गतिमान पदार्थ है वह स्थिति स्थापकता रूप संस्कारों के कारण पुनः पूर्व स्थिति में आते हैं।
यदि कोई टहनी झुकाई तो फिर से पूर्व स्थिति में आ जाती है। तो गति से वह वापस जाती है और वह स्थिति स्थापक का संस्कार है, उसके कारण पुनः पूर्व स्थिति में वह वापस चला जाता है। इसलिए वेग और स्थिति स्थापकता, इन दो संस्कारों के कारण जड़ पदार्थ, गति और स्थिति, ये दो धर्म प्रकट होते हैं इनमें, और उनके आश्रय से ही वे पदार्थ ऊपर फेंके जाते हैं, उत्क्षेपण होता है, या नीचे फेंके जाते हैं, अवक्षेपण होता है, या सीधी दिशा में आगे या पीछे वह सरकते हैं तो उसको गमन कहा जाता है, और उनका यदि प्रसरण होता है तो उसको प्रसारण कहा जाता है, और यदि वह संकुचन होता है तो उनको आकुंचन कहा जाता है। तो यह 5 प्रकार के कर्म वहां पर घटित होते हैं। स्थिति स्थापकता में गति के कारण वह कभी ऊपर भी जा सकता है, कभी नीचे भी जा सकता है, कभी सीधा भी जा सकता है, कभी वह प्रसारित भी हो सकता है, और कभी वह संकुचित भी हो सकता है। ऐसी 5 उसमें क्रियाएं घटित होती है, 5 प्रकार के कर्म घटित होते हैं। तो जीव को किसी भी योनि में जब देह प्राप्त होता है तो वह पांच भौतिक होने के कारण उस देह की गति स्थिति को के रूप में ही वह वेग और स्थिति स्थापकता, इन दो संस्कारों के आश्रय से उस देह के नानाविध व्यापार घटित होते हैं। बात यहाँ पर जुड़ रही है। भाई देह प्रसारित भी होता है, वार्धक्य की अवस्था में देह संकुचित भी होता है, देह चलता भी है, कभी देह बचपन में लेटे हुए होते हैं तो वह खड़ा भी होता है, और फिर लास्ट में जाकर फिर से वह लेटता भी है तो संकुचित भी होता है, प्रसारित भी होता है, संकुचित भी होता है, गमन भी करता है, और उत्क्षेपण भी होता है, और उसका अवक्षेपण भी होता है। पांचों क्रियाएं देह के साथ घटित होती है। तो देह के यह निसर्ग नियम के अनुसार होने वाली यह जो हलचल है, उसका मन से सीधा सीधा संबंध नहीं है। तो वेग और स्थिति स्थापकता, इन दो संस्कारों के कारण पूर्व के किसी एक जन्म की जो यादें हैं उनका चित्त में आरूढ़ होना, यह क्या कह रहे, संभव नहीं है, ऐसा कुछ कहते हैं। कह रहे हैं कि निसर्ग नियम के अनुसार यह जो सारी हलचलें होती है, इनसे मन का सीधा संबंध नहीं है। तो वेग और स्थिति स्थापकता के कारण, इन दो संस्कारों के कारण, यह पूर्व जन्म के जो यादें हैं उनसे इसका सीधा संबंध नहीं है। तो फिर क्या? तो अन्नमय कोश के संबंध में पूर्व संस्कार और स्मृति, इनका कोई संबंध नहीं है। तो अगले 4 कोश, उसमें जो आखिरी का आनंदमय कोश है, उसमें भी चित्त वृत्ति का उपरम होता जाता है, और वह वहां पर समाप्त होती है। तो वहां पर संस्कारों का स्मृति के साथ संबंध नहीं आता है। तो अब रह गया लिंग शरीर, वह जो सूक्ष्म शरीर, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, ये 3 कोशों का मिलकर जो बनता है। इन तीनों कोशों में संस्कार मात्र अनेक जन्म के बाद भी वह सदृश जाति प्राप्त जैसी हो जाती है, तो वह चित्त स्मृति रूप से आरूढ़ होकर उनका वहां पर वह मतलब स्मृति रूप से वहां पर वे आरूढ़ होते हैं। उनसे तो जो प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, तो अन्नमय भी नहीं होता है और आनंदमय भी नहीं होता है। तो केवल प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, यह जो 3 कोश है, यह इनके संस्कार केवल जन्म जन्मांतर चलते हैं, और उसके अनुसार जब जाति प्राप्त होती है तो उसमें स्मृति रूप से वे आरूढ़ होकर आते हैं। तो उनका थोड़ा सा विचार यहाँ पर कर लेते हैं। तो कर्मेंद्रियों की प्रेरणा जो है वह अंतःकरण में होती है। तो ऊपर दिए हुए जो 3 कोश है,
कौन से? जो अभी अभी बताया, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। तो इनमें प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंच प्राण, प्राण पंचक, और वाक, पैर, हाथ, मलद्वार, जनेन्द्रिय, ये कर्मेंद्रिय पंचक, इन 10 का मिलकर प्राणमय कोश जैसा बनता है। जैसे अभी थोड़ी देर पूर्व में अपन यह जानकारी ले चुके हैं। और पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय यह स्वभावता जड़ होने के कारण उनके सारे व्यापार यह स्वयं प्रेरणा से और स्वतः के लिए नहीं होते हैं, तो बुद्धि की प्रेरणा और जीवात्मा के भोग के लिए यह होते हैं। या बुद्धि की प्रेरणा के कारण होते हैं और जीवात्मा का भोग उसके लिए होते हैं। तो 5 कर्मेंद्रिय अत्यंत जड़ है और उनके अंदर जो क्रिया शक्ति दिखाई देती है वह उनकी अपनी नहीं है। तो उनमें प्राण शक्ति के कारण उनसे वह क्रिया घटित होती है। तो यह जो पंच कर्मेंद्रिय है यह प्राण शक्ति के कारण वहां पर काम करते हैं। तो कोई भी कर्मेंद्रिय उस प्राण शक्ति से यदि विहीन हो जाए तो उस इंद्रिय के द्वारा वह व्यापार, वह इंद्रिय जो व्यापार करता है, जैसे जीवा के द्वारा स्वाद, तो वह हो नहीं पाएगा। तो प्राण शक्ति की जरूरत है, बिना प्राण शक्ति के वह संभव नहीं है। जैसे कभी कभी पैरालिसिस हो जाता है तो आधा अंग मनुष्य का काम नहीं करता है और आधा अंग ही काम करता है, लेकिन उसमें प्राण शक्ति पूरे तरीके से नष्ट नहीं हुई रहती है और इसलिए, और कुछ प्राण शक्ति नष्ट हो गई होती है, इसलिए कुछ अंग का व्यापार नहीं हो सकता, कुछ अंग का व्यापार होता है। तो जिस अंग की प्राण शक्ति नष्ट हो गई होती है उसके व्यापार हो नहीं पाते हैं। इससे यह ध्यान में आता है कि कर्मेंद्रियों से जो व्यापार घटित होते हैं वह प्राण शक्ति के कारण ही होते हैं। ऐसा होने के बावजूद प्राण शक्ति भी स्वतः जड़ स्वरूपी है और इसलिए वह स्वयं प्रेरित नहीं है और खुद के लिए वह कर्मेंद्रियों की ओर से वह क्रिया करवाती है, ऐसा नहीं। तो उसको भी अंतःकरण से प्रेरणा होने की आवश्यकता रहती है और वह प्रेरणा जीवात्मा के भोग के लिए ही होती है। मतलब कुल मिलाकर चाहे वह प्राणमय कोश हो, चाहे वह अन्नमय कोश हो, चाहे वह मनोमय कोश हो या विज्ञानमय, जीवात्मा से या अंतःकरण से प्रेरणा होना आवश्यक है जीवात्मा के भोग के लिए। इसलिए प्राण शक्ति की ओर से कर्मेंद्रियों के द्वारा जो जो कार्य घटित होते हैं उनका नैतिक उत्तरदायित्व वह उन प्राण शक्ति की ओर और कर्मेंद्रियों की तरफ न होकर उनको जो प्रेरक रहता है उस अंतःकरण की तरफ उसका नैतिक दायित्व है। क्योंकि अंतःकरण ही वह स्फूर्ता या प्रेरणा देने वाला है। तो अंतःकरण से प्रेरणा होना जरूरी है, इसलिए अंतःकरण ही उसका उत्तरदायित्व ले सकता है या उत्तरदायी है। फिर इन क्रियाओं का अच्छा बुरा तात्कालिक परिणाम या कालांतर से घटने वाले जो परिणाम है वह अंतःकरण पर अथवा अंतःकरण के ही वृत्ति भेद से प्रतीत होने वाले मन और बुद्धि, इन दो अवस्था विशेषों पर यह रहना यह स्वाभाविक ही है। मतलब अंतःकरण का वृत्ति भेद से इन्हीं पर, मन और बुद्धि पर ही यह निर्भर करते हैं कि जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इनमें जो कार्य घटित होते हैं वह। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म में धर्म्य है वह
उससे अनुकूल या अदृष्ट उत्पन्न होकर जीवात्मा को सुख उपभोग घटित हो, और वह यदि अधर्म्य है तो उससे प्रतिकूल अदृष्ट मतलब अनुकूल अदृष्ट उत्पन्न हो, या फिर सुख उपभोग होने के लिए या न होने के लिए प्रतिकूल अदृष्ट उत्पन्न होकर जीवात्मा को दुख का उपभोग वह देंगे। कभी वह सुख का, कभी वह दुख का जीवात्मा को वे देने का प्रयास करते हैं। तो अनुकूल अदृष्ट या प्रतिकूल अदृष्ट ऐसे उत्पन्न होकर जीवात्मा को सुख या दुख का भोग वे कराते हैं। इस प्रकार जीवात्मा को सुख और दुख का भोग देना, यह वह ऊपर जिसका उल्लेख अभी किया है, बताया है, वह कुछ समय बाद घटित होने वाला परिणाम है। लेकिन उन कर्मों का कर्मेंद्रियों पर और मन और बुद्धि पर होने वाला जो तात्कालिक परिणाम है, उसको भी थोड़ा ध्यान में लेने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उसका जीव के सुख और दुख के भोग के साथ संबंध रहता है। तो मन अथवा बुद्धि, इनसे जो प्रेरणा मिलती है उसके अनुसार ही प्राण शक्ति के सहायता से कर्मेंद्रियों के द्वार से कर्मेंद्रिय घटित होते हैं, और उन इंद्रियों पर उसका परिणाम होता है। और इसी प्रकार जैसा प्रसंग आता है उसके अनुसार वह कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय आदि वह कार्य करने लगते हैं। थोड़े में यदि बात बताएं है कि हमारा अन्नमय कोश या आगे नहीं चलता है, और जो आनंदमय कोश है वह भी आगे नहीं चलता है। तो प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, यही प्रमुख रूप से रहता है, और वह आगे जीवात्मा के साथ आगे प्रवास करता है। और इसके द्वारा जो कार्य घटित होते हैं वह अंतःकरण से जो प्रेरणा प्राप्त होती है उसके द्वारा ही घटित होते हैं। और वे फिर अधर्म है कि धर्म है, अदृष्ट है कि वह कैसे कार्य है, वह देखकर उसके अनुसार उनका संस्कार आदि घटित होता है। इस प्रकार यह सूत्र कहता है। मुझे लगता है यहीं पर रुकते हैं, और फिर आगे कल अगले सूत्र से अपन आगे कल 16वें या 17वें सूत्र से शुरू करेंगे। तो यदि किसी को पढ़ना हो तो 16वां सूत्र, 17वां सूत्र वे देख सकते हैं। यहीं पर रुकते हैं और प्रार्थना से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।